जय हिंद दोस्तों, शाम की खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार सेना के शीर्ष नेतृत्व ने कमान संभाली है। बोला सैनिकों के साथ अब जाति बर्दाश्त नहीं। दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक और बुरी खबर, सेना का वाहन गिरा खाई में, एक जवान शहीद। और एक आप समझ सकते हो, सेना का मेजर बनके 24 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया क्योंकि वो फौजी है। ऐसा कैसे? तो खबर करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस केस की जो कि जयपुर में होता है। एक कमांडो के साथ पुलिस बर्बरता करती है कि हम तुम्हारे बाप हैं। ग्वालियर में कहता हम तुम्हारी मेजर गिरी घुसेड़ देंगे। एक सेना के सेवारत मेजर के साथ ग्वालियर पुलिस किस तरह करती है। आपने एक और दिखाऊंगा, सेना के रिटायर्ड कैप्टन, उनके साथ उत्तर प्रदेश किस तरह व्यवहार करती है। और मामला अब पहुंचा भुवनेश्वर में और वहां पर तो हद पार कर दी है, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। चेंज करके आ रही है यूनिफॉर्म में बेचारी बन के। अभी तक तो लड़की में बैठी थी है, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो यहाँ पे वर्दी में अपना मस्त कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 बज चुके हैं, आपको वीडियो बना के मेरे कुछ नहीं मिलेगा। मैं मेजर आर्मी में है, मेजर आशीष सिंह चौहान, वो मेजर आशीष चौहान, उसने घिरती बस किया, उठाया ट्रैफिक पुलिस वाले। उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे। हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो उस टोपी को उतारते हैं और उतार करके पैरों से रौंद देते हैं। कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई सर पकड़ता है और सभी वहीं से मारना पीटना मेरे को शुरू कर देते हैं। FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए तो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो जहां पर रोड रेज का मामला होता है और शरण के लिए, बचाव के लिए लोग पुलिस तराशते हैं। थाने में जहां पर सेफ एरिया पे पहुंच जाते और वही थाने के लोग, वही थानेदार और वही पुलिस उनके साथ वो करती है कि शायद लोगों की रूह कांप जाएगी। और वो भी सेना का एक कैप्टन है और जो लड़की है वो सेना के अधिकारी यानी ब्रिगेडियर की बेटी है। मामला इतना तूल पकड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा और सेना के शीर्ष अधिकारियों ने कहा अब बर्दाश्त नहीं है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, जैसा हम सभी जानते हैं 155306। इस पे यदि आप कॉल करोगे, किसी पुलिस की ज्यादती है या गुंडागिरी है, तो आपको लोकल यानी वहां की सेना की मिलिट्री पुलिस पहुंचेगी और स्टेशन जो है वहां उसको इत्तला कर दिया जाएगा दोस्तों। और आप देख सकते हो ये मामला इतना बड़ा है कि KJS ढिल्लो साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने कहा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस इस तरह की मानसिकता रखती है। क्या एक आध केस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इस तरीके की जो चीजें रिपीट हो रही हैं, चाहे वो सेना का अधिकारी है, सेना का जवान है या आम नागरिक है, सभ्य समाज में क्या ऐसा है? हर इंसान समझता है यदि मुझे कहीं ना कहीं शरण मिले, पुलिस मिल गया तो मैं सेफ हूं। और उन्होंने कहा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, JNK में कभी ऐसा इंसिडेंट होने को बहुत नहीं सुनाई देगा। लेकिन जहां पर पीस स्टेशन है और सेना के लोग छुट्टी काट के आते, अपनी वाइफ बच्चों परिवारों के साथ कहीं घूमते हैं, यदि उनके साथ कुछ होता है तो पुलिस मदद करे, पेट्रोल करे, खोजबीन करे, FIR करे। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। जैसा ही हम बताते हैं कि हम सैनिक हैं, बस पुलिस का पारा चढ़ जाता है और पुलिस को बोलती हम फौज के बाप हैं, तो कोई बोलता हम तेरी मेजरगिरी घुसेड़ देंगे। और यहां तो हद कर दी है कि एक लड़की के साथ, यानी एक लड़की के साथ जिस तरह बर्बरता, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, उसको मॉलेस्टेट किया गया है, हरासमेंट किया गया है, उसकी ये हालत का जिम्मेदार पुलिस है। और इस चीज को अब सेना टॉलरेट नहीं करेगी। सेना ने कहा है हम एक अनुशासित फोर्स हैं, बिल्कुल हमारे प्रोटोकॉल है, हमारी मर्यादा है, लेकिन हमारी गरिमा को बार बार ठेस पहुंचाओगे तो अब शायद बर्दाश्त नहीं। उन्होंने अपना मैकेनिज्म तैयार कर लिया। उन्होंने कहा पहले तो ये फोन नंबर है। दूसरी बात, आला अधिकारी यानी शायद जिस तरह कह रहे हैं ढिल्लन साहब को, बड़े बड़े आर्मी कमांडर के लेवल पे उनकी बात हुई और ये बात हो रही है, जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हो। और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला
फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यू। कि सीएम से मुलाकात हुई है, ऊपर से प्रेशर है, लेकिन उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिली है। किसी का तबादला कर देना सजा नहीं है, उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए था, उनको जेल होनी चाहिए, उनका पूरा सस्पेंशन होना चाहिए, एक सबक, एक नमूना बनना चाहिए, ताकि इस तरह की मानसिकता कि एक बार 100 बार सोचना चाहिए कि किस तरह की ईगो है। ये लोग मनोरोगी लगते हैं इस तरीके से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा दोस्तों आज कठुआ में बिलावर के पास एक सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, खाई में जाकर गिर जाता है। आप देख सकते हो कि क्या हादसा हुआ होगा और उसमें एक जवान शहीद हो जाता है, बाकी जवान घायल हैं, उन्हें उपचार के लिए रेस्क्यू किया जाता है वहां के। और दोस्तों एक अंतिम में खबर देखा जिसमें कहा है कि सेना के मेजर ने 24 लड़कियों को बनाया लव जिहाद का शिकार। मैं सेना का मेजर हूं, अपनी प्रोफाइल डाल रखी है और जितने शादी के लिए ऑफर आते हैं आप समझ सकते हैं मैट्रिमोनियम साइट इसका क्या हाल है। और वो जा करके अपना नाम हर्षित चौधरी बताता है और लड़कियों का शोषण करता है। लेकिन जब वो पकड़ा गया देखेगा तो उसका नाम है यूपी का अलीगढ़ मोहम्मद शहबाज, जो खुद में आर्मी में था और अनुशासनहीनता के चक्कर में उसको निकाला गया। उसके पिताजी हैं वो भी आर्मी में थे, उसका भाई एयरफोर्स में, और उसके पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो चौंकाने वाले। उसने सब नकली बना रखा था और सारी गतिविधियां, जब आप फौज के परिवार का ही है, फौज से पढ़ा लिखा है, फौज में रहा है, पूरी फैमिली फौज में, तो फौज किस तरीके से उनकी वेशभूषा तरतीब रहती है इन सबको पता है। और इसका फायदा उठा करके 24 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। उनके वीडियो उसके मोबाइल में मिले तो चौंकाने वाले देखे, लेकिन वो नकली है। सेना का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बदनाम कर रहा है सेना और सैनिकों को, और ऐसों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।